आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। भावेश चंद सान्याल, जिन्हें बीसी सान्याल के नाम से पुकारा जाता है, की गणना दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख के रूप में की जाती है। भारत विभाजन के बाद बीसी सान्याल दिल्ली आए, जहां आपने कला का नया वातावरण तैयार किया और कुछ सक्रिय कलाकारों को लेकर इस समूह की नींव डाली व कुछ समय तक उसके चेयरमैन भी रहे। बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल सन 1904 ईस्वी को डिब्रूगढ़, असम में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने उच्च शिक्षा के लिए श्री रामपुर कॉलेज में दाखिला लिया, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ पर आपने अरुचि वाले विषयों की पढ़ाई की। इसके पश्चात आपने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जहाँ भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्दकोश प्रकाशित किया। बचपन से ही सान्याल को मिट्टी के देवी देवताओं व घरेलू खिलौने बनाने का शौक था, और वे यदा कदा अपनी अभिव्यक्ति को इस माध्यम से प्रकट करते रहते थे। अपने इसी शौक की खातिर आपने सन 1923 ईस्वी में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में दाखिला ले लिया। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आप कोलकाता से लाहौर आ गए। यहाँ आपने लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति बनाई और फिर यहाँ का वातावरण पसंद आने पर लाहौर में ही रहने का संकल्प किया। लाहौर में 7 वर्षों तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में उपप्रधानाचार्य के पद पर रहे। इसके बाद आपने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के रीगल सिनेमा के बालरूम के हॉल में एक स्टूडियो तथा फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना की। यहाँ पर लेखक, चित्रकार, कवि एवं दार्शनिक सभी लोगों का जमघट रहता था। आरा, धनराज भगत, सतीश गुजराल, शैला पसरीचा, दमयंती चावला आदि अनेक नए एवं युवा कलाकारों को आपने कला में विभिन्न प्रयोग करने की प्रेरणा दी। सरोजनी नायडू, भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उदय शंकर, अमृता शेरगिल, फैज अहमद फैज, मौलाना चिराग, हसन हसरत आदि संगीतकार, गीतकार और अन्य व्यक्ति आपके निकट थे। दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला अध्यक्ष के रूप में सन 1960 ईस्वी तक कार्य करते रहे और उसके बाद केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्य किया। साथ ही शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्था की स्थापना की। इससे पूर्व दिल्ली के गोल मार्केट में आपने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, जहां आपने रचनात्मक कार्य किया। नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को स्थापित करने में आपका पर्याप्त योगदान है। कला की विविध गतिविधियों में भाग लेते रहने के बावजूद सान्याल ने चित्रण कार्य में कटौती नहीं की। वे निरंतर सृजनरत रहे। आप भावुक प्रवृत्ति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर आपकी कला विकसित हुई और रेखांकन क्षमता, रंग दक्षता तथा सहज कल्पनाजन्य सामर्थ्य का परिचय निरंतर बना रहा। बीसी सान्याल के अपने मौलिक चित्र हैं। वे किसी की शैली से प्रभावित नहीं रहे हैं। उनके आरंभिक चित्रों में हमें समाज की समसामयिक समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीयता तथा देशप्रेम का भी परिचय मिलता है। आप जल रंग तथा तैल रंग दोनों माध्यमों में समान अधिकार रखते थे। आपने कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से चित्राकृतियां तैयार की। आपने ग्राफिक पद्धति तथा मूर्तिशिल्प में भी कार्य किया। गरीबों, उपेक्षितों और मुसीबतों के मारे, दर्दमंदों, जरूरतमंदों और समाज से चोट खाए व्यक्तियों का इन्होंने चित्रण किया। प्रमुख चित्रों में उखड़े हुए, गोल मार्केट के भिखारी, माँ बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वाभ्यास आदि चित्रों में दर्द की टीस और प्राणों की कचोट है। इस प्रकार आदमी के सुख दुख को आत्मसात करके बीसी सान्याल ने जो अभिव्यक्ति की है, वह प्रेरणादायी है। आपके अन्य प्रमुख चित्रों में शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला है। आप व्यक्ति चित्रण तथा दृश्य चित्रण दोनों में समान रूप से सिद्धहस्त थे। आपने दृश्य चित्रों में लहराते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रित किया है। लाल, नीला और पीला उनके प्रिय रंग हैं, जो उनकी कलाकृति में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार आप नए नए विषयों को लेकर रुचिकर प्रयोग करते रहे। आपने मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और देश के प्रमुख केंद्रों एवं विदेशों में समय समय पर अपने चित्रों एवं मूर्तिशिल्पों की एकल प्रदर्शनियां की। साथ ही अनेक राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी निभाई। सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी के प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में भेजे गए। वे कनाडा, संयुक्त राज्य व जापान भी गए। सान्याल का अपना निजी व्यक्तित्व था, जिसके कारण कला जगत में उनकी अलग पहचान बनी। बीसी सान्याल लंबा कद, साधारण धोती कुर्ता, सफेद बाल एवं दाढ़ी और मूछें, जो कानों तक पहुंच रही थी। मधुर व्यवहार और आत्मीयता के कारण वे कलाकारों में लोकप्रिय थे।
महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया, किंतु शीघ्र ही ये छोड़ रचनात्मक कार्य से पुनः जुड़ गए। सान्याल जी को देश का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही उनकी कृतियों को अनेक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के माध्यम से आपने समसामयिक कलाकारों को प्रोत्साहित किया। वे उचित दामों में कलाकारों की कृतियों का क्रय करते थे। यहाँ तक ये कलाकृतियों को उधार, किश्तों एवं किराए पर देकर धनोपार्जन करते थे। आज आपके चित्र भारत तथा भारत के बाहर कला संग्रहालयों, कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं। सन 2003 ईस्वी में 99 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद श्री सान्याल की मृत्यु हुई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।